मैं आज आपके सामने त्रिकोणमिति की बेसिक फार्मूलों की सभी फार्मूलों की एक ट्रिक लेके आया हूँ। बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर एक बार आपने इसको सीख लिया तो आपके त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ त्रिकोणमिति के। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज़रूर देखिए उन दोनों वीडियो को, ताकि आपके बेसिक्स कंप्लीट हो। और त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए, फार्मूले कंप्लीट कर लिए, तो क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना प्रैक्टिस के भी आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे आखिरी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस वाले जो आपको आपके सामने जो इमेज दिख रही हैं, इसमें केवल और केवल आपको ये चित्र समझ में आना चाहिए जो आपके सामने ये दिया है। अगर आपने एक बार ये चित्र अच्छे से समझ लिया तो समझिए आपका पूरा ये त्रिकोणमिति के फार्मूले क्लियर। ठीक है, तो इस चित्र को ही समझते हैं अपन और फिर फार्मूलों पर आएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले जैसा कि आपको चित्र दिख रहा होगा, एक सम षटभुज बना है। सिंपल सा आपको षटभुज बना देना है। देखिए इस तरीके से 6 भुजाओं वाला षटभुज होता है, 6 भुजाओं वाला षटभुज बना दिया आपने। ठीक है, और इनके विकर्ण बना लेना है। इस तरीके से सभी कोनों को मिला देना है। क्लियर? ऐसा चित्र बना सकते हैं आप। अब ये चित्र बनाने के बाद सर्वप्रथम आपको बीच में 1 लिख देना है। ठीक है, ये क्यों लिखना है सभी मैं फार्मूले के साथ बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो स्ट्रेट लाइन से 3 लाइनें जो हैं, इन पर आपको 90 माइनस लिख देना है, क्योंकि 90 माइनस वाले फार्मूले होते हैं त्रिकोणमिति में। क्लियर है? नेक्स्ट, और ये जो 7 जो मैंने डार्क कर रखा है, ये आपको डार्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैं केवल आपको सिखाने के लिए मैंने डार्क किया है। आप खुद अगर 1-2 बार इस चित्र को खुद बनाकर करेंगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला कहाँ लग रहा है। क्लियर है? चित्र बनाना क्लियर हुआ। चित्र आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब चित्र में आपको नाम पुट करना है। तो देखिए हमारे त्रिकोणमिति के फार्मूलों की शुरुआत सबसे पहले किससे होती है? तो आपको सभी को पता है साइन से होती है। सबसे पहला नाम होता है साइन, तो सबसे पहले वाले कोने पर आपको लिख देना है साइन। उसके बाद सेकेंड कोना ये आ रहा है, तो इस पर आपको लिख देना है कोस। फिर तीसरा कोना आपको ये वाला आ रहा है। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे ना, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ध्यान दीजिए, पहले वाले कोने पर अपन ने लिख दिया साइन, दूसरे वाले पर लिख दिया कोस, और तीसरे वाले पर लिख दिया अपन ने टेन। ठीक है, उसके बाद अपन साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा होता है कोट। ठीक है, तो आपको इनके विकर्ण के अपोजिट साइड में जो उल्टे होते हैं वो लिख देने। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रही बात यहाँ तक? क्लियर हुआ? अब आपको केवल ये पुट करने के बाद मैं आपको फार्मूले बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ठीक हुआ? अब सबसे पहला वाला फार्मूला, इसमें मैंने लिखा है विकर्ण, मतलब डायगोनल्स। इसके डायगोनल कितने? 3 डायगोनल दे रखे हैं, मतलब इनके विकर्ण में क्या रिलेशन है। तो ध्यान से देखा जाए, विकर्ण में रिलेशन ये है कि साइन बराबर होगा 1/, साइन बराबर होगा 1/। ठीक है, सेम एज कोसेक बराबर होगा 1/साइन। ठीक है, और तीसरा वाला फार्मूला होगा साइन इंटू कोसेक बराबर 1, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए पहला साइन बराबर 1/कोसेक विकर्ण वाले फार्मूले में, दूसरा कोसेक बराबर 1/साइन, और तीसरा इन साइन और कोसेक का गुणा करेंगे, विकर्ण के दोनों तरफ वाली चीज़ों को गुणा करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अपन देखते हैं कोस का। सेम जैसे अपन ने देखा, तो कोस बराबर होगा 1/सेक। क्लियर है? और सेम एज सेक बराबर होगा 1/कोस। एंड थर्ड वन, कोस इंटू सेक बराबर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो डायगोनल या विकर्ण में दोनों टर्म जो है हमारे पास साइड्स के जो दिए हैं, उन दोनों का गुणा बीच वाले के बराबर होगा 1 के बराबर। क्लियर हुआ? तीसरा वाला फार्मूला हमारा बनेगा टेन का। टेन बराबर होगा 1/कोट। क्लियर है? और कोट बराबर होगा 1/10। क्लियर हो रहा है? और तीसरा वाला 10 इंटू कोट बराबर 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने यहाँ पर पहले वाले केवल इन विकर्णों को देखकर 6 फार्मूले क्लियर कर लिए। क्लियर हुआ?
ठीक है, एक बार आप ज़रूर ये चित्र बनाएं, आप सभी फार्मूले आप खुद बना पाएंगे, केवल इस चित्र को देखते रहिए। क्लियर हो रहा है आपका यहाँ तक? ठीक है, 9 फार्मूले मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, 6 मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं और नीचे लिखा है मैंने सेम एज टेन एंड कोट, मीन्स आपको टेन और कोट के खुद को बनानी। सीधी रेखा, जो आपको सीधी रेखा वाले फार्मूले जो दिख रहे हैं 90 माइनस वाले, ठीक है, तो 90 माइनस वाले फार्मूले जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, साइन 90 माइनस, टेन 90 माइनस, सेक 90 माइनस, तो ये वाले फार्मूले आपसे पूछते हैं। तो जब भी आपको साइन 90 माइनस दिख जाए आप उसकी जगह कोस लिख सकते हैं। जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, साइन और कोस एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कोस 60 का वैल्यू होता है। तो देखिए 90 में से 30 जाएगा तो 60 आएगा नहीं आएगा, उस तरीके से ये रिलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं इतना ज़्यादा नहीं डीप में ले जाऊँगा, सिंपल सा आप साइन 90 माइनस थीटा कभी भी पूछे तो आप कोस थीटा लिख सकते हैं, और कोस 90 माइनस थीटा कभी भी पूछे तो साइन थीटा लिख सकते हैं। इसको मैं बोलूँगा सीधी रेखा वाले फार्मूले, ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट टेन 90 माइनस, हालांकि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, समझ लीजिएगा, ये 90 माइनस लिख रखा है, टेन 90 माइनस, टेन 90 माइनस अगर आपसे बोलेगा तो कोट थीटा, और कोट 90 माइनस बोलेगा तो टेन थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट सेक 90 माइनस बोलेगा तो कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस बोलेगा तो सेक थीटा। ये मैंने 6 फार्मूले यहाँ पर करके बता रखे हैं, समझ में आ रही बात। तो स्ट्रेट लाइन वाले जो आपके जो दिख रहे हैं वो 90 माइनस वाले हैं, और स्ट्रेट लाइन में जो भी दे रखे हैं उनको 90 माइनस के रिलेशन से आपको बना देना है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो पहला अपन ने पढ़ा विकर्ण में किस तरीके से रिलेशन है। तो विकर्ण में एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिलोम होते हैं, विलोम होते हैं, उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा कोस, और टेन का उल्टा कोट, ये विकर्ण में पढ़ा। नेक्स्ट सीधी लाइन में हमने पढ़ा 90 माइनस से कौन रिलेट करता है, तो साइन 90 से माइनस से रिलेट करता है कोस, टेन 90 माइनस से रिलेट करता है कोट, और सेक 90 माइनस से रिलेट करता है कोसेक, और इसी में उल्टा भी बोलेंगे तो भी चलेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वसमीकाएं, 3 सर्वसमीकाएं आपकी किताब में हैं, या आप कंपटीशन में देखेंगे तो इन 3 सर्वसमीकाओं से रिलेटेड आपका परफेक्टली क्वेश्चन बनता है। अगर आप त्रिकोणमिति से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ रहा है किसी एग्जाम में, तो ये जो 3 सर्वसमीकाएं हैं इनसे रिलेटेड पक्के क्वेश्चन आता है। और तीनों सर्वसमीकाओं में केवल इस वाले चित्र में आपको केवल ये 3 सात देखने, ये 3 सात आपको ध्यान देना है। जो तीनों सीधे जो सात है वही देखने हैं आपको, 3 जो सात हैं सीधे सात वो देखने। तो पहला तो आपको सात ढूंढ लेने 3, और तीसरा जो है इसमें ध्यान देना है, दूसरा जो है जैसे कि इनमें वर्ग कर देना है। दूसरी बात समझ में, पहला आपको 7 ढूंढा आपने, क्लियर है। दूसरा आपने इनमें क्या कर देना है, वर्ग कर दिया। जैसे मैंने सभी टर्म में क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो 1 का वर्ग तो 1 होता है, इसलिए 1 पर वर्ग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब ध्यान दीजिए पहले दो टर्म में आपको लगा देना है प्लस। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर रिलेशन बनेगा, ध्यान से इधर लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वेयर थीटा धन, दूसरा कौन आ रहा है, कोस स्क्वेयर थीटा बराबर 1 का स्क्वेयर क्या होता है 1। तो ये हमारे पास पहली सर्वसमीका बनी कि नहीं बनी, क्लियर हो रहा है। 7 से हमारा रिलेशन बना 7 वाला रिलेशन, ध्यान दीजिए साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर बराबर 1। सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है ये तीनों जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहली आइडेंटिटी आपको समझ में आई, अब इससे रिलेट करके और भी सूत्र बन जाएंगे। जैसे कि साइन स्क्वेयर बराबर क्या होता है, तो ये कोस स्क्वेयर इधर आएगा माइनस में, तो साइन स्क्वेयर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वेयर। ऐसे बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं। या कोस स्क्वेयर का फार्मूला पूछ लिया तो ये साइन इधर आ गया तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर। और भी फार्मूले बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो फार्मूला है साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर बराबर 1, ये हुई हमारी पहली आइडेंटिटी और पहले वाले 7 का उपयोग। क्लियर हुआ। चलिए अब अपन चलते हैं दूसरे वाले 7 की तरफ। दूसरा वाला 7 आपको दिख रहा है, समझ में आ रही बात। दूसरा वाला 7 आपको दिख रहा है, दूसरा वाला 7 हमारे पास है। ध्यान से देखिए दूसरे वाले 7 में इनमें स्क्वायर लगाना है,
तो दूसरे वाले साथ से फार्मूला बनेगा हमारा टेन स्क्वेयर प्लस, शुरू के दो टर्म को कर लेना है आपको प्लस, धन 1 बराबर लास्ट में जो आए उसको एक साइड में लिख लेना है सेक स्क्वेयर। समझ में आ रहा? तो दूसरी वाली सर्वसमीका हमारी बन गई टेन स्क्वेयर प्लस 1 बराबर सेक स्क्वेयर, टेन स्क्वेयर प्लस 1 बराबर सेक स्क्वेयर। तीसरी वाली सर्वसमीका में चलते अपन। देखिएगा तीसरी वाली सर्वसमीका, फिर से तीसरा वाला साथ जो मैंने ढूंढा यहाँ पर ध्यान दीजिए, तीसरे वाले साथ से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वेयर, एक अलग रहेगा और बराबर में कौन रहेगा, बराबर में रहेगा हमारे पास कोसेक स्क्वेयर, कोसेक स्क्वेयर हमारे पास बराबर में रहेगा। ये हमारी तीसरी वाली सर्वसमीका कंप्लीट हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? देखिए और जो फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख तो नहीं रखे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। इसको चौथे नंबर पर मैं बोलूँगा तीर वाले फार्मूले, जिसे ध्यान दीजिए टेन बराबर साइन बटे कोस। अच्छा फार्मूला है कि नहीं? इसको मैं अपनी साधारण भाषा में बोलता हूँ तीरा वाले फार्मूले, तीर वाले, क्योंकि मैं यहाँ से तीर लगाता हूँ। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मैंने लगाया तीर, टेन बराबर साइन बटे कोस। क्लियर हुआ? या टेन बराबर सेक बटे कोसेक, दोनों चलेगा। क्लियर है? इसको बोलेंगे तीर वाले फार्मूले। तो पहला समझ में आया, टेन बराबर हो जाएगा साइन बटे कोस और टेन बराबर हो जाएगा सेक बटे कोसेक। नेक्स्ट कोट बराबर, देखो इधर से तीर लगाएंगे तो कोस बटे साइन, पहले कोस आएगा बाद में साइन आएगा, तो कोट बराबर हो सकता है कोस बटे साइन, या कोट बराबर हो जाएगा कोसेक बटे साइन। क्लियर हो रहा? केवल एक ही सूत्र से, केवल एक ही इस चित्र से आपने कितने फार्मूले क्लियर कर लिए। ठीक है, फिर से अपन इस चित्र को देख लेते हैं। चित्र बनाना सीखना है, सबसे पहले आपको ये चित्र अच्छी तरीके से बना लेना है अपनी कॉपी में। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर घर पे वापस कॉपी में बनाइए। ठीक है, सेकेंड चीज, आपको इनके जो षटभुज के 6 कोने होते हैं, 6 पर नाम पुट करना आना चाहिए। ठीक है, नाम पुट करना आना चाहिए। तो नाम देखो कैसे पुट करेंगे। सबसे पहला हमारा कौन होता है, साइन, तो अपन ने पहले वाले बिंदु पर साइन लिख देंगे, दूसरे पर कोस लिख देंगे और तीसरे पर टेन लिख देंगे। क्लियर हुआ? और साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, कोस का उल्टा कौन होता है, सेक, और टेन का उल्टा कौन होता है, कोट। तो ये अपन ने लिख देना है, बीच में 1 लिख देना है। स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास है, सीधी सीधी जो लाइनें हैं, उन पर अपने को क्या लिख देना है, 90 माइनस लिख देना है। क्लियर है? ये इसलिए लिखना है क्योंकि इनसे रिलेटेड सूत्र बनेंगे। पहला वाला अपन ने सूत्र बने हैं विकर्ण वाले, मतलब विकर्ण में रिलेशन। तो विकर्ण का रिलेशन होता है प्रतिलोम, उल्टा। तो साइन का उल्टा कौन, 1 बटे कोसेक। साइन का उल्टा कौन, साइन बराबर 1 बटे कोसेक, या कोसेक बराबर 1 बटे साइन। क्लियर है? इसी तरीके से कोस का सेक से रिलेशन है और टेन का कोट से रिलेशन है। पहला वाला विकर्ण वाला समझ में आया। नेक्स्ट दूसरा वाला सीधी रेखा। साइन 90 माइनस कभी भी बोले तो कोस लिख देना, या कोस 90 माइनस कभी बोले तो साइन लिख देना। उसी तरीके से टेन 90 माइनस में कोट लिख देना है और कोट 90 माइनस में टेन लिख देना है। उसी तरीके से सेक 90 माइनस में कोसेक लिख देना है, कोसेक 90 माइनस में सेक लिख देना है। क्लियर हो रहा है? और क्योंकि देखो ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आएगा सेक 30 का वैल्यू, सेक 30 डिग्री का वैल्यू निम्न में से किसके बराबर है। आपसे बोल देगा साइन 60, कोट 60, कोसेक 60, कोस 60, इस तरीके से बोल दिया। तो आपको पता है 90 माइनस में सेक का रिलेशन किससे होता है, कोसेक से होता है, इसलिए आपका ये वाला आंसर वहाँ सही रहेगा। ठीक है, तो 90 माइनस वाले रिलेशन क्लियर हुए। नेक्स्ट 7 वाले, तो 7 वाले में आपको ये याद रखना है कि स्क्वायर में किस किस का रिलेशन होता है। तो स्क्वायर में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। पहले वाले 7 से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। दूसरे वाले में ध्यान दीजिएगा, शुरू के जो 2 टर्म लेते हैं उनको प्लस करना है आपको, और तीसरे वाले टर्म को बराबर करके लिखना है। तो दूसरे वाले में टेन स्क्वायर प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर।
समझ में आ रही बात। और तीसरा वाला जो मैं आपके सामने फार्मूला लेके आया हूँ 1 प्लस कोट स्क्वेयर बराबर कोसेक स्क्वेयर। ये हमारे पास तीनों आइडेंटिटीज हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट सर्वसमीकरण हैं ये, ठीक है। इनसे रिलेट करके और सूत्र भी बनाकर आप भले कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि और क्या सूत्र बन सकते हैं, और आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है। और इसके बाद मैंने तीरों वाले बताए, टेन बराबर साइन बटे कोस, कोट बराबर कोसेक बटे सेक, कोट बराबर कोस बटे साइन, टेन बराबर सेक बटे कोसेक, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले मैंने आपको इसमें बताए, और भी बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं, ठीक है। आप ढूंढिएगा और क्या फार्मूले आप बनाकर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।